नमस्कार, मैं अभिमन्यु यादव रफ्तार भारत से। आज हम पहुंचे हैं ताजगंज स्थित शमशान घाट पे, जहाँ पे अखाड़ा है पहलवानी का। तो हम आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो आज भी पहलवानी होती है वो किस तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ पे एक पहलवान साहब है, वो पहले से चैंपियन रह चुके हैं पहलवानी में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लच्छू पहलवान। लच्छू पहलवान जी। सर, यहाँ पे जो ये अखाड़ा है, ये कब इसकी नींव रखी गई थी? इसकी नींव कब बताई आपने? 1857 में। 1857 में इसकी नींव रखी गई है। अच्छा, तो यहाँ पे सर आज भी पहलवानी होती है? आज भी पहलवानी होती है। नए लड़के आते हैं, सीखते हैं, हम सिखाते हैं उन लोगों को। ऐसा है ना। अभी यहाँ पे कितने बजे से पहलवानी शुरू होती है? इसमें सुबह से ही पहलवानी शुरू हो जाती है 6 बजे से, और सुबह 6 बजे से शाम दोपहर 10 बजे तक। सुबह 10 बजे तक चलती है। फिर इसमें बीच में रिहर्सल चलता है। बीच में रिहर्सल भी यहाँ पे चलता है जो खलीफा लोग कराते हैं। और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे से और 6-7 बजे तक फिर रिहर्सल चलती है इसमें। जैसा कि कई अभी हमारे युवा भाई हैं, युवा वर्ग जो है, हम हैं, हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहलवानी के बारे में नहीं पता है जी। ठीक है, जैसा कि हम जिम जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि पहले कुछ खा पी के आओ। तो आप यहाँ पे जो पहलवानी आप सिखाते हो या करवाते हो जी, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आप करवाते हो वो चीज़ हमें थोड़ी आप बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे जी। शुरू में तो ऐसा होता है, उनको क्रिया कराई जाती है यहाँ की जी। दौड़ है, कसरत है जी, और उसके नियम बताए जाते हैं। बहुत से नियम है इसके। और ये पहलवानी एक लोहे का चना है, हर एक कोई नहीं कर सकता इसको। बहुत कसाले का काम है नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके साथ और भी लोग जो खड़े हैं, हाँ, उनके भी शरीर एकदम फिट है, पर मैं इस उम्र में कहाँ लोग फिट ये हैं? पुराने पहलवानों में से हैं सारे लोग, और इन्हें शौक है, इसलिए ये यहाँ रोज प्रतिदिन आते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। आपकी एज कितनी हो चुकी है? मेरी 66 साल की एज हो चुकी है। आपकी 66 साल की एज हो चुकी है? हाँ। बाकी अभी मेरे को शौक है, इसके बिना मैं चल नहीं सकता। व्यायाम आज भी मैं करता हूँ। तो आप डेली यहाँ पे पहलवानी करते हैं? बिल्कुल, डेली मैं व्यायाम करने आता हूँ। मेरे से बनता है तो बच्चों को सिखाता भी हूँ। जिसकी चॉइस है, जो नहीं चाहता है उसकी, उससे कोई वो नहीं है। आपकी एज कितनी है? इनकी तो 76 ईयर, 76 साल। 76 साल की है। आप भी यहाँ पे पहलवानी करते हैं? छोड़ दी अब तो ये बाल बच्चे हैं, नाती हैं, बनती हैं। अच्छा, तो उनको आप सिखा रहे हैं? हाँ, बच्चों को सिखाते हैं। मतलब ये मिट्टी से जुड़ी हुई पहलवानी सिखा रहे हैं आप, या जो जिम वगैरह चलती है मिट्टी से। वो वाली? ये असली है, ये असली है, देसी देसी है। है, इसको बोलते हैं, ये बाकी असली की है। तो वो सब वो सारी जिस वाली नकली के बोले पहलवानियाँ वाली हैं, जिसमें आता बॉडी है। बनाने की होती हैं। बाकी सब अच्छा बेकार। सर, एक बात बताइए आप हमें, जैसा कि आप बता रहे थे आप चैंपियन रह चुके हैं, तो जी। किस चीज में चैंपियन रह चुके मैं हैं? इसमें कुश्ती में चैंपियन, नगर महापाल का इंटर कॉलेज में 74-75 में चैंपियन रहा, आगरे से? आगरे से। और आगरा जिले में 3 बार फर्स्ट आया अपनी वेट में, फ्लाई वेट जिसको बोलते हैं, फ्लाई वेट 49 से 52 kg जी। उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और मेरे को बचपन से ही ये शौक है, और ये आज भी मेरे को शौक बरकरार है। तो आप जो अब युवा वर्ग है उसके जी। लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्ग का पछड़ा हुआ है, वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। वाहियात चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। कहीं जिम जा रहा है तो कहीं गोलियां खा रहा है, उससे पर्सनैलिटियां बना रहा है। बाकी ये सब बेकार की चीज समझता तो हूँ। है जैसे कि आज की युवा वर्ग जिम में ज्यादा ध्यान देते हैं, हाँ जी। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिम में ध्यान देना चाहिए जिम या इस तो मिट्टी एक- से जुड़ी हुई पहलवानी में ध्यान देना ऐसा चाहिए? है, जिम तो एक बॉडी बनाने बस, का बस, उसके वो बाद है, नहीं। सिर्फ विकल्प। बाकी ताकत वाकत कुछ नहीं आती, ना कोई दांव पेच आता उन पे। बाकी वो जब तक करेंगे, जब तक ही उनकी बॉडी दिखाई देगी, उसके बाद वो छोड़ देंगे तो उनकी बॉडी खत्म हो जाएगी। देसी पहलवानी ऐसी होती है, जो तुम आज भी करोगे तो कल भी वैसे ही बने रहोगे। जी जी, वो तो ये है।
अच्छा, देसी पहलवानी जो होती है काफी जगह जैसे अभी शहीद मेले लगते हैं, कोई होते हैं वहाँ पे दंगल वगैरह चलते हैं जी। तो अपने यहाँ से कोई पहलवान जाते हैं? बहुत जाते हैं हमारे यहाँ से। होली जाते चालू हो जाती है। और चालू होते हैं होली से धूल आएगी कि नहीं, तो उसी दिन शाम से चालू हो जाते हैं। हाँ, होली के महीने ये लगते ही होली में आग इधर सारे तरफ दंगल शुरू हो जाएंगे और इसके बाद सावन के महीने में इधर पूरा साइड में दंगल होते हैं और होते हुए चले जाते हैं। कि जैसे इधर अपने कानपुर साइड दंगल होते हैं जी, तो उन दंगलों में अपने यहाँ से पहलवान भी जाते होंगे? बिल्कुल जाते हैं, आगरे के पहलवान जाते हैं। और हमने तो सारे ही अखाड़ों पे जोर भी किए हैं। देखो दिल्ली में हनुमान गुरु, बशेश्वर गुरु, बद्री खलीफा, यहाँ से आप ये जो जिस जगह पे आप गए वहाँ से चैंपियन होके ही आए हैं? जहाँ हम गए वहाँ अपना कला दिखा के ही आए। वहाँ पे अपना आगरे का झंडा आप लहरा के ही आए हैं? और आज तक हमने कोई कुश्ती नहीं हारी। ये आज तक का आपका रिकॉर्ड है कि जहाँ भी आप गए वहाँ से अपने आगरे का झंडा लहरा के आए। कोई भी जो कहे कि नहीं तो वो फिर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं समझ रहा हूँ, मतलब आपका कहना है कि जहाँ भी आप गए वहाँ पे आप अपना झंडा गाड़ के आए। झंडा गाड़ के आए। मैं आया तो जीत के गया। जीत के गया। मास्टर चंदगी राम के अखाड़े पे भी जोर किए, बद्री खलीफा के अखाड़े पे भी जोर किए। अच्छा, तो आप बद्री खलीफा के अखाड़े पे कितनी बार गए हैं? मैं दिल्ली जब जाता हूँ तो वहाँ होके जरूर आता हूँ। अब तो मैं काफी दिनों से नहीं गया, मेरी उम्र बहुत हो गई। अब पहलवानी करने की उम्र नहीं है, सिर्फ सेहत बनाने की उम्र है और स्वस्थ रहने की उम्र है। इस उम्र में कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। हाँ, मैं मैं इतना कर रहा हूँ कि अपनी सेहत के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर नहीं खा रहे हैं मेरा पैसा, बच्चे मेरे की गारंटी है। ये पहलवानी से शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है आई समझ में। और इसमें तुम करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा ही सेहत के लिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख। पहलवानी से कोई भी बीमारी नहीं होती? नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये शुगर है, वो है, ये एक बीमारी पास नहीं आएगी। मेरा दावा है, चैलेंज है, मेरे पास आए उसकी बीमारी में वैसे ही कसरत करा के खत्म करा दूंगा। डॉक्टर दवाई बीमारी जो है वो मेहनत के पसीने में निकल जाती जाती। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, नहीं, मेहनत करेगा उसमें लेकिन बीमारी इस निकल बात जाएगी। को कोई मानता नहीं है, आज की जनरेशन नहीं है। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आज का युवा वर्ग है वो जिम पे ज्यादा ही फोकस करता बस है। वो जिम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। वो चीज नहीं वो बना चीज पाते। नहीं उन्हें क्या आएगी। करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए कि कोई ठोस काम करना चाहिए, जो ठोस पहलवानी करनी चाहिए। जिम जब तक करेगा वो जब तक बना रहेगा। जिम जिस दिन छोड़ दी उसने वो ऐसे जैसे बुद्धि हो जाती है उस तरीके से हो जाएगा। हवा बढ़ी है ना, हवा निकल बस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसी चीज है कि इसे आज करोगे तो ये तुम्हारे पास हमेशा कसरत का जी वो तो पूरा है। पहलवानी जो भी है अच्छी है। पहले भी पहलवानी ही होती थी, पहले जी, जिमें जी। नहीं होती थी हाँ। पुराने समय में। जी। लेकिन आज के समय में क्या है कि जिम हो गई है, तो जो भी युवा वर्ग है हमारा वो सब जिम पे ध्यान देने जिम पे लगा है। ध्यान देने लगा। इसलिए वो तो एक पर्सनैलिटी बनाने की चीज है, भय दिखाने की चीज है। भय जो मैं पहलवान हूँ बस। और उसके छोड़ने के बाद और उसकी जो जवानी ढलने के बाद फिर वो बेकार हो जाता है। ये मेरी गारंटी है और दे रही। जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग, हमारे पहलवान जी जो है उन्होंने बताया कि आज के युवा वर्ग जिम में जाते हैं। जब तक जिम करते हैं उस समय तक तो उनकी बॉडी फिट रहती है, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी जिस तरह से होती है उसी तरह से पहले जैसे हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवा वर्ग से कि सभी भाई हमारे पहलवान भाई की बात माने, थोड़ा पहलवानी करें, कुछ अच्छा खाएं, ठोस खाएं, जिससे कि बॉडी भी फिट रहेगी। डॉक्टरों को हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और हम अपनी भारत माँ की मिट्टी से जुड़े हुए रहेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही फिर एक बार कहना चाहेंगे कि भाई अपनी मिट्टी से जुड़िए, अपनी भारत माँ की मिट्टी से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। नमस्कार, मैं अभिमन्यु गौरव के साथ रफ्तार भारत से। नई अपडेट जानने के लिए बने रहिए रफ्तार भारत के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।